हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.10। ठीक है, ये हमारे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.10 है। इंटीग्रल चैप्टर में हम एक्सरसाइज 7.10 में हम क्या पढ़ चुके हैं? एक्सरसाइज 7.10 में क्वेश्चन नंबर आप 11 तक प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या हुआ? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 19। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको समाकलन का मान ज्ञात करना है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। इंग्लिश वाले बुक में इंटीग्रल लिखा होगा और हिंदी वाले में समाकलन लिखा होगा। इसे कोई हरवाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, 0 से पाई x/1 प्लस साइन एक्स dx दिया हुआ है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखते जाइए। सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे। क्या इंटीग्रेशन? 0 से पाई, आपका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। ठीक है, x/1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको इक्वेशन आप 1 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड में क्या करते हैं? सेकंड में इसको देखते हैं क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम इक्वल इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स कर लेते हैं। यहाँ भी 1 प्लस साइन हो जाएगा पाई माइनस एक्स कर लेते हैं, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स भाई हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा एक स्टेप आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से पाई, यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस पाई माइनस एक्स का भी साइन एक्स ही होता है, साइन एक्स dx। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 और 2। क्या करते हैं? ऐड इक्वेशन 1 और 2। यहाँ पे इसको हम i इक्वल टू लेके चलते हैं। ठीक है, इसको i लेके ही चलते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 2 हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक है, तो i और i 2i हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। सबसे पहले 1 लिखते हैं, 0 से पाई एक्स बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx हो जाएगा। इसको यहाँ पे बेस सेम है, दोनों इंटीग्रेशन का बेस सेम है। 0 से पाई है, 0 से पाई है तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं आराम से। ये इसका दोनों का हम एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एलसीएम तो सेम है, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ध्यान से देखेंगे, केवल हम बाटा पर का जोड़ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इसको 0 से पाई, क्योंकि सेम है तो इसलिए हम लिख लिए। उसके बाद क्या है? 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारा? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक है, बच गया आपका पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स। क्या बच गया? पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स dx है ना बचा। पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स dx बच गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 माइनस साइन एक्स से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 माइनस साइन एक्स से कर लेंगे। तो यहाँ से अब आते हैं, यहाँ लिख, पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक है, पाई तो हम बाहर रख लेते हैं, पाई तो हमारा कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा है ना। 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और उसके बाद बाटा में भी आपका 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स तो ऑलरेडी है आपका। क्या है? 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स dx लिया है। यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख लेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सजा के लिखेंगे तो i इक्वल टू क्या आएगा? पाई तो हमारा कॉमन है, इंटीग्रेशन 0 से पाई
अब क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। नीचे वाला क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या 1 स्क्वायर का तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। इसको अब थोड़ा और आगे चलेंगे एक स्टेप, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई इंटू, आपका हो जाएगा 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि होता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम तोड़ेंगे, और क्या तोड़ेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और वो वाले उसके बाद हो जाएगा आपका साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और उसके बाद सेक एक्स हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से दिए, आई इक्वल टू पाई, तोड़ के ही लिखते हैं, तोड़ के लिखते हैं 0 से पाई, यहाँ एक ब्रैकेट ले लेते हैं क्या, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स क्लोज dx। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ब्रैकेट, अब इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स कॉस एक्स का तो क्या होता है, टेन एक्स होता है, 1 बाई कॉस एक्स का हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, क्लोज dx हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ नहीं, 0 से पाई नहीं, अब इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, पाई हमारा कॉमन है, हो जाएगा टेन एक्स, क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस इसका हो जाएगा टेन एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर लिया, सोचा कि टेन एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद 0 से पाई हमारा पावर है, क्या है पावर, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 2i, या यहाँ से i इक्वल टू लेके चलते हैं, क्या चलते हैं आई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यह पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो टेन पाई माइनस सेक पाई ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट टेन जीरो माइनस सेक जीरो क्लोज। अब वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे पाई बाई 2 तो है, ठीक है, अब यहाँ देखिए टेन पाई का तो हमारा मान क्या होता है, टेन पाई का मान 0 होता है, और उसके बाद सेक पाई का मान -1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, टेन पाई का मान 0 हो जाएगा, यहाँ से एक ब्रैकेट रखेंगे, माइनस सेक पाई का मान -1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस टेन जीरो का मान क्या होता है, टेन जीरो का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और सेक जीरो का 1 हो जाएगा, सेक जीरो का 1 हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 0 - 1 क्लोज। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 आपका हो जाएगा, यहाँ से +1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई, आई इक्वल टू क्या रिजल्ट है, पाई, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही है, कोई ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार आपको रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0 से पाई साइन बाई, नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से पाई एक्स बाई 1 + sin x dx दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिख लिया सोल्यूशन में, 0 से पाई एक्स बाई 1 + sin x dx को क्वेश्चन 1 मान लिए। अब सेकंड स्टेप में क्या किया है, पाई माइनस एक्स कर लिए, एक्स है जहां पे पाई माइनस एक्स कर लिए, dx कर लिए। उसके नेक्स्ट स्टेप में 0 से पाई पाई माइनस एक्स, अब क्या होता है 1 + sin पाई माइनस एक्स का sin x ही होता है, sin x ले लिए, इक्वेशन 2 ले लिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद जो कटने वाला है उसको कटा दिए, उसके बाद जो बचा उसको लिख लिया। अब क्या किया लास्ट स्टेप में आपका मल्टीप्लाई कर लिया नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 - sin x, कैसे किए 1 - sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 1 - sin x भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कर लिए, करने के बाद हमको जो रिजल्ट आया, रिजल्ट लिखे, अब इसके बाद क्या आया नीचे, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ आप देखिए 1 + sin x 1 - sin x का क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, या 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है। कॉस स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो इस माइनस और माइनस को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमारा माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हमारा इसी के जगह पे ना कॉस एक्स पुट किए हैं, कॉस एक्स पुट कर लिए। कॉस एक्स पुट करने के बाद दोनों को अलग अलग करके उसके बाद 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अगर दो बार कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स और कॉस एक्स को tan x हो गया, 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर लिए, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और उसके बाद tan x sec x का sec x होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिया, तो उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन 7x dx दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, साइन 7x dx, साइन 7x dx ले लिए। यहाँ पे हम इसको सोल्व करने से पहले एक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। कंसेप्ट क्या है हमारा, माइनस, यहाँ देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से 2 हो जाएगा, एफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कंसेप्ट होता है 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इवन होता है, इवन। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 होगा तो ऑड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑड रहे तो 0 हो जाएगा। एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट क्या है हमारा, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2a से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इवन रहे तो हमारा इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और ऑड रहे तो डायरेक्ट हम मान 0 लिख लेंगे। ठीक है, ऑड रहे तो डायरेक्ट हम मान 0 लिख लेंगे। यहाँ पे ऑड एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इवन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इसी कंसेप्ट पर देखेंगे हमारा इवन है कि ऑड है, तो पावर 7 है, तो पावर 7 है तो हमारा ऑड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 7x इक्वल टू, साइन 7x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन के पावर 7, ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आपका, साइन 7 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको माइनस एक्स को हम अगर बाहर ले, या तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो माइनस साइन एक्स के पावर 7 ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स के पावर 7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 7x भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले ले, माइनस को कॉमन ले ले तो हो जाएगा माइनस साइन 7x लिख सकते हैं। ये हमारा क्या दिख रहा है, आउट फॉर्म में है, आउट फॉर्म में तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको हम 0 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कैसे, आप इसका इस इक्वेशन जान जाइए। लिखेंगे आपका सबसे पहले क्या है, आपका है माइनस, पहले माइनस नहीं, इसका इक्वेशन ही लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखते हैं आपका माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्या लिखते हैं, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, क्या लिखेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ऑड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन हमारा क्या, इक्वेशन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, साइन 7x dx
इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ये 0 आ गया। इतना ही छोटा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल इसमें कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए। अगर माइनस ए से पावर माइनस प्लस ए है, माइनस ए से पावर प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका अगर इवन रहे तो 0 से ए, उसके बाद 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में उसका इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। ऑड रहे तो डायरेक्ट उसका मान 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइन को हम अलग अलग फॉर्मेट में इसको रख कर देख लिए, हमारा रिजल्ट ऑड ही आ रहा है। ऑड आ रहा है, तो इक्वेशन क्या है, माइनस ए से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऑड, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ऑड है तो हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 sin 7x dx इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या प्रोवाइड करा देंगे। इसको आप नोट कर ले, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को जानते हैं। 14 में क्या है, 0 से 2 पाई cos 5x dx दिया हुआ है। इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी के बारे में हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी हमारा होता है, सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, इसके पहले प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आके सोल्व करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है आपका 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या होता है आपका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में है, या 0 से 2a का फॉर्म में है, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। अगर 2 हम कॉमन ले रहे हैं तो 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका 0 हो जाएगा अगर इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, क्या आ जाएगा, और इसका रिजल्ट अगर 0 आया, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा लिख सकते हैं 2a माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, आया तो माइनस आया तो 0 होगा, और नहीं तो प्लस आया तो आपका इस फंक्शन पे सोल्व हो जाएगा। तो इसी का प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी पे आते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई, ठीक है, cos 5x dx, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, cos 5x dx, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगेंस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी, क्या किया, अगेंस्ट यूज पहले क्या लिए, क्या cos 5 को पहले तोड़ लिए, तो cos 5 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्या किया है, cos हो जाएगा 5 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट आपको करेंगे cos 5x हो जाएगा, cos के पावर 5x क्या हो जाएगा, cos के पावर 5x, इसके इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू और लिख सकते हैं हमारा क्या है, इक्वल टू नहीं है हमारा, दोनों तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव अगर रिजल्ट आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 0 से पाई cos 5x dx ले लेंगे, क्या ले लेंगे आपका इंटीग्रेशन 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 0 से पाई cos 5x dx ले लेंगे, ठीक है। cos 5x dx ले लेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूज द दिस प्रॉपर्टी, यह क्या है हमारा, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लगा लेंगे, लिखेंगे यूज द दिस प्रॉपर्टी, यूज द दिस प्रॉपर्टी लगा लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ से यूज द दिस प्रॉपर्टी लगाया तो कॉस फंक्शन को अब फिर हम देखेंगे क्या आ रहा है। कॉस फंक्शन आ रहा है, कॉस के पावर 5 पाई माइनस एक्स, क्या आएगा, कॉस के पावर 5 पाई माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस कॉस 5x आ जाएगा, माइनस कॉस 5x आ गया, माइनस कॉस 5x आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट तो नेगेटिव है, रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो हमारा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा 2 कॉमन है, इंटीग्रेशन 0 से आपका हो जाएगा पाई cos 5x dx इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, cos 5x dx इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं।
ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट पे, इस प्रॉपर्टी पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। प्रॉपर्टी क्या है हमारा, 0 से 2a, क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 2 पाई, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, 0 से 2 कॉमन ले लेंगे, 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स आपका हो जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। उसके बाद 0 एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 0 से 2 पाई cos 5x dx हो जाएगा। यहाँ से cos के पावर 5, 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू cos 5x इक्वल टू, अगर पॉजिटिव रखते हैं वैल्यू, हम क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं तो इस प्रॉपर्टी से हम सोल्व कर लेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे तो जो हमारा रिजल्ट 0 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 0 से 2 कॉमन ले लेंगे, 0 से पाई cos 5x dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से cos के पावर 5 पाई माइनस एक्स करेंगे तो cos के पावर 5 पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस cos 5x, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी पर रख लेंगे। प्रॉपर्टी पे क्या रखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 0 से पाई cos 5x dx इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक आप नोट कर ले। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, या आप इंटीग्रेशन से कोई भी रिलेटेड, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन से एनसीईआरटी बुक का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। वहां जाने के बाद आप जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में सजाकर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज में सजाकर रखा हुआ है। ठीक है, वहां से जो भी क्वेश्चन में डाउट हो या जो चैप्टर में डाउट हो जाके डायरेक्ट वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, या जो भी डाउट हो अब जाके प्लेलिस्ट में आप इस इंटीग्रेशन का देखें। इसके अलावा भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स भी सोल्व हो चुका है। वहां से अगर मैट्रिक्स से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो जाके आप वहां से देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से सोल्व करते हैं। चलिए, थैंक यू।